एक अटूट बंधन। जब प्यार ने जीती नफरत पर, एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे नेक दिल लड़के से हो जाती है। लड़के के घर में बस उसकी माँ थी। दहेज में उसे खूब सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की का दिल किसी और के लिए धड़कता था। शादी के बाद ससुराल आने पर सुहागरात के दिन जब पति दूध लेकर कमरे में आया तो पत्नी ने उसे अकेले छोड़ने को कहा। पति दुखी तो हुआ, पर मुस्कुराकर बोला, तुम आराम करो, मैं तो बस तुम्हारे लिए दूध लाया था, और चुपचाप बाहर चला गया। लड़की को गुस्सा आया कि पति झगड़ा क्यों नहीं कर रहा ताकि वो तलाक ले सके। ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, पर लड़की दिन भर अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करती। इधर पति की माँ बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती और सबके लिए खाना बनाती, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। पति एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था, बहुत ईमानदार और मेहनती। सुबह काम पर जाता और शाम को थका हारा लौटता, पर पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं देती थी। 1 महीना बीत गया, पर वे कभी एक साथ नहीं सोए। पति शांत स्वभाव का था, इसलिए कुछ नहीं कहता। वो अपनी पत्नी को खाना परोसता, पर वो उनके साथ बैठकर नहीं खाती, अपने कमरे में अलग खाती थी। लड़की को दहेज में स्कूटी मिली थी। पति के ऑफिस जाते ही वो बॉयफ्रेंड से मिलने निकल जाती और उसके लौटने से पहले वापस आ जाती। एक दिन पति की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर सास को भला बुरा कहा और खाना फेंक दिया। यह देखकर पति को बहुत गुस्सा आया और उसने पत्नी पर हाथ उठा दिया, पर माँ ने बेटे को ही डांटा। लड़की को झगड़े का बहाना मिल गया। वो बिना कुछ कहे स्कूटी लेकर बॉयफ्रेंड के पास चली गई और बोली, अब मुझे उस घर में एक पल भी नहीं रहना। उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाया। बॉयफ्रेंड बोला, मैं तो कब से कह रहा हूँ मेरे साथ भाग चल, पर तुम टालती रहती हो। लड़की ने कहा, शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमने ही तो मुझे वापस भेजा था। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ कहाँ भागते, मैंने कहा था पैसे और गहने ले आना। नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए, और जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ तुम नखरे करती हो और कहती हो कि प्यार शादी के बाद ही होगा। लड़की गुस्से में बोली, हाँ, शादी के बाद ही सब अच्छा होता है, मैं तुम्हारी ही तो हूँ। आज भी मैं कुंवारी लड़की हूँ और उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। बॉयफ्रेंड बोला, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, पर तुम कल शाम तक 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, रात को 10 बजे तक पहुंच जाना। लड़की बोली, उस गंवार के पास कहाँ होंगे पैसे? मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे, ये मेरे पास हैं, पर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में बंद कर रखे हैं। पर मैं जैसे तैसे चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वह ससुराल पहुंची और पति व सास पर चिल्लाई, पर वे शांत रहे। लड़की कमरे में गई, तभी बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, कब आ रही हो पैसे लेकर? लड़की ने जवाब दिया, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी पति ने दरवाजा खटखटाया और कहा, खाना खा लो। पत्नी बोली, मैं खाना तब खाऊंगी जब मुझे अलमारी की चाबी दोगे। पति ने दरवाजे के नीचे से चाबी देते हुए कहा, ये लो चाबी, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर खाएंगे। लड़की ने कहा, माँ और तुम खा लो, मैं बाहर से खाकर आई हूँ। पति चला गया। लड़की ने जल्दी से चाबी उठाई और अलमारी खोली। उसमें दहेज के पूरे 3 लाख रुपए और सारे गहने तो थे ही, साथ में एक डायरी भी थी। जब उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वो कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि इश्क का नशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखें नम हो गईं और मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या न मिले, पर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इसी दहेज के कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था। मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी मत लेना, तुम मुझसे आज़ाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इन कागजों पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी। ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। वो ना चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी। जो बेटा खुद के सामने अपनी माँ की बेइज्जती सहन कर ले, फिर वो बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है।
और तुम्हें मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बनाने लाया हूँ, तुमसे जबरदस्ती करने नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक बॉयफ्रेंड का फोन आया, तभी गुस्से में लड़की ने फोन स्विच ऑफ कर सिम कार्ड तोड़ दिया। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो उसका पति ही था, जिसने सिर्फ उसके पापा की इज्जत रखने के लिए उससे शादी की और उसे बॉयफ्रेंड होने का पता होने के बाद भी इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, यह सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक पति ऑफिस जा चुका था। पहले वो नहा धोकर साड़ी पहनी, फिर लंबी सी अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई ध्यान न दे और किसी को पता न चले कि वो शादीशुदा है। पर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गहरी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने को कहा और खुद अकेली सबका खाना बनाया। पहले सासू माँ को खाना खिलाया और फिर अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछा। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, पर उसे कहाँ पता था कि वो सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना, माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है, सब ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं, क्यों? तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तभी पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। यह कहकर वह उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहां से वह अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। इस कहानी का सार ये है कि प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। आपको ये कहानी का बदला हुआ रूप कैसा लगा?